हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड, जो कि बेस्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन और मनी पर कि व्हाट इज मनी एंड हाउ इट वर्क्स। दोस्तों, ये बुक लिखी गई है 1997 में और अब तक इसकी 32 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं, जो कि 3 करोड़ 20 लाख कॉपीज होते हैं। और अब तक ये बुक 50 से ज्यादा जुबानों में ट्रांसलेटेड हो चुका है। इस बुक का राइटर रॉबर्ट कियोसाकी है और वो खुद एक मल्टी मिलियनर है जिसकी $100 मिलियन से ज्यादा नेटवर्थ है। रॉबर्ट ने इस बुक में 6 ऐसे लेसन्स बताए हैं जिसकी बदौलत वो आज इतना अमीर है, और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ उन 6 लेसन्स को। तो अगर आप भी पैसे को सही तरीके से जानना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस बुक में रॉबर्ट अपने बचपन की कहानी बताते हैं, लेकिन कहानी से पहले हमें एक चीज समझना होगा। रॉबर्ट के 2 बाप थे। एक उसका अपना बाप जो बहुत हाईली एजुकेटेड था और अपने इलाके का एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल में रहा और रॉबर्ट उसको पुअर डैड कहते हैं। दूसरा उसकी बेस्ट फ्रेंड माइक का बाप जो इतना हाईली एजुकेटेड नहीं था, लेकिन एक बिजनेसमैन था और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सेटल था, और रॉबर्ट उसको रिच डैड बोलते हैं। अब कहानी की तरफ आते हैं तो रॉबर्ट और माइक 9 साल के थे और उनके क्लास में एक अमीर बच्चा था। उसके घर में पार्टी था तो उन्होंने अपने क्लास के सारे बच्चों को इनवाइट किया, लेकिन रॉबर्ट और माइक को इनवाइट नहीं किया। तो रॉबर्ट और माइक ने उस अमीर बच्चे से पूछा कि भाई, आपने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि आप दोनों गरीब हो। उसके बाद रॉबर्ट और माइक ने मशवरा किया कि अब हम अमीर बनेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि अमीर कैसे बनेंगे। तो वो दोनों सीधा चले गए एजुकेटेड पुअर डैड के पास और उससे पूछा कि बाबा, हाउ टू बी रिच। तो एजुकेटेड पुअर डैड ने चश्मा ऐसा किया और कहने लगा, तुम्हें पैसों के बारे में जानना है, तुम्हें अमीर बनना है। पैसे तो हर बुराई का जड़ है। दुनिया में जितनी भी गलत काम होते हैं ये तो पैसे की वजह से होते हैं। तो रॉबर्ट ने बोला, बाबा जो भी हो आप हमें सिखाए। तो पुअर एजुकेटेड डैड वहां से बोलने लगा, बेटा मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे रूल रेगुलेशन के बारे में पता है, मैं ऑर्डर फॉलो करना जानता हूँ, मुझे काम के बारे में पता है, लेकिन मुझे पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम वाकई पैसों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम माइक के बाप से पूछ सकते हो। और यहाँ से स्टार्ट होती है लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। तो रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम अमीर कैसे बनेंगे। तो रिच डैड उन दोनों को बोलते हैं कि मैं तुम्हें अमीर बनना सिखाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को हर हफ्ते के दिन मेरे स्टोर में 3 घंटे काम करना होगा और मैं तुम्हें 1 घंटे का 10 सेंट दूंगा। तो रॉबर्ट और माइक ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो कई वीक्स तक हर हफ्ते के दिन 3 घंटे काम करते हैं स्टोर में, लेकिन इसी दौरान रिच डैड उनके पास एक बार भी नहीं आता और उनको कुछ भी नहीं सिखाता पैसों के बारे में। तो रॉबर्ट गुस्सा हो जाते हैं और सीधा चले जाते हैं रिच डैड के पास और रिच डैड को बोलते हैं, तू तो बहुत धोखाबाज निकला। तुमने हमसे वादा किया कि आप हमें पैसों के बारे में सिखाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ नहीं सिखाया। यहाँ पे चाइल्ड लेबर लॉज होते हैं, मैं आप पे केस करूंगा। तो रिच डैड रॉबर्ट को जवाब देते हैं, बेटा तू मेरे एम्प्लॉय जैसे बोलते हो जो मेरे लिए काम करते हैं, और आप जैसों को मैंने बहुत पहले पारित किया हुआ है, और मैं तुम्हें स्कूल की लेक्चर की तरह नहीं टीच करूंगा। मैं तुम्हें पहले ही दिन से सिखा रहा हूँ, लेकिन लेक्चर के फॉर्म में नहीं। ये रियल लाइफ है, ये तुम्हें धक्के देंगे, तुम्हें खुद को संभालना होगा। और रिच डैड रॉबर्ट को बोलते हैं, बेटा तुमने मुझ पे गुस्सा किया, और जब गुस्सा और मोहब्बत एक साथ होते हैं तो इससे बनता है पैशन, और मैं वो पैशन तुम्हारे अंदर देखता हूँ। अगर तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करता तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं सिखाता पैसों के बारे में। उसके बाद रॉबर्ट वापस जाते हैं। कुछ दिन बाद रिच डैड दुकान पे जाते हैं और दोनों बच्चों को बोलते हैं, आ जाओ बच्चों वॉक पे चलते हैं। पार्क में रिच डैड बच्चों से बोलते हैं, अब से मैं तुम दोनों का तनख्वाह बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें 1 घंटे का $1 दूंगा। चलो 1 भी ठीक नहीं है, $3 दूंगा। चलो $3 भी ठीक नहीं है, $5 दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं सिखाऊंगा पैसों के बारे में। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरा दिल और दिमाग बिलीव नहीं करता था कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, $5 1 घंटे के। रॉबर्ट बोलते हैं कि ये इतना ज्यादा पैसा था कि मैं हवावी का सबसे अमीर बच्चा बन सकता था अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। रिच डैड फिर से उन दोनों को अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, अक्सर लोग 2 चीजों की वजह से काम करते हैं। नंबर 1 फियर, डर। उनके अंदर डर होता है कि उनका घर का क्या होगा, उनके बच्चों का फी का क्या होगा, उनके बिल्स का क्या होगा, और वो इस डर की वजह से हमेशा काम करते हैं।
नंबर 2 लालच, ग्रीड, नए और बड़े घर का लालच, एक्सपेंसिव चीजों का लालच, नई गाड़ी का लालच। और इसी तरह लोग हमेशा लालच की वजह से काम करते हैं। लेकिन तुम दोनों में ये नहीं था, अगर तुम में एक भी होता तो मैं तुम्हें नहीं सिखाता। और अब से तुम दोनों मेरे लिए फ्री में काम करेंगे और मैं तुम्हें एक सेंट भी नहीं दूंगा, क्योंकि रिच डोंट वर्क फॉर मनी और तुम दोनों रिच हो। न तुम्हारे अंदर फियर है न तुम्हारे अंदर ग्रीड है। उसके बाद रॉबर्ट और माइक कई वीक्स तक फ्री में काम करते हैं। कुछ अरसे बाद रॉबर्ट और माइक ने उस दुकान में कॉमिक के कुछ बुक्स देखे जो कि फालतू पड़े थे। कॉमिक के बुक्स में वो नक्शे वगैरह होते हैं। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम लाइब्रेरी खोलेंगे और इसी तरह उन्होंने आसपास के सारे स्टोर से कॉमिक के बुक्स इकट्ठा किए। तो इसी तरह उन्होंने माइक के रूम में लाइब्रेरी खोली और लाइब्रेरी की हेड थी माइक की बड़ी बहन। उनके लाइब्रेरी का टाइम था 2:30 से 4:30 PM और वो हर बच्चे से 10 सेंट चार्ज करते थे एडमिशन के। तो उन 2 घंटों में बच्चे बहुत सारे कॉमिक के बुक स्टडी कर सकते थे। तो इसी तरह रॉबर्ट और माइक को $9 मिलते थे उनके लाइब्रेरी से, जिसमें वो $1 माइक के बहन को देते थे। तो इसी तरह रॉबर्ट और माइक को पैसे मिलते थे उनके काम से और वो वहाँ पे खुद मौजूद नहीं होते। तो उन दोनों ने जिंदगी में फर्स्ट लेसन सही तरीके से अप्लाई किया। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी बट दे हैव मनी एंड देयर मनी वर्क फॉर देम। इस बुक का लेसन नंबर 2 है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट बोलते हैं कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हाउ डू आई गेट स्टार्टेड, What is your secret to success and how do I make millions? और जब भी मैं इस तरह सवाल सुनता हूँ तो मुझे एक कहानी याद आती है और कहानी है द रिचेस्ट बिजनेसमैन। शिकागो में 1923 में एक मीटिंग होती है कुछ रिचेस्ट बिजनेसमैन और ग्रेट लीडर्स के दरमियान। मीटिंग का कुछ मेंबर ये है। नंबर 1 चार्लेस अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी का हेड था। नंबर 2 एंसल, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी स्टोर का प्रेसिडेंट था। नंबर 3 हॉब्सन अमेरिका की सबसे बड़ी गैस कंपनी का हेड था। नंबर 4 एवर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। नंबर 5 लिवन इंटरनेशनल बैंक सेटलमेंट का प्रेसिडेंट था। नंबर 6 रिचर्ड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट था। नंबर 7 जेसी और कॉटन, ये 2 बड़े स्टॉक स्पेकुलेटर्स थे। और नंबर 8 अल्बर्ट, ये कैबिनेट का मेंबर था। लेकिन ठीक 25 साल बाद इनमें सबसे पहला चार्ल्स के जेब में एक पैसा भी नहीं था और उन्होंने अपनी जिंदगी की 5 आखिरी साल उधार के पैसों से गुजारा किया। नंबर 2 एंसल गुर्बत की वजह से किसी और मुल्क में वफात पा गया। नंबर 3 हॉब्सन पागल हो चुका था। नंबर 4 एवर भी ब्रोक हो चुका था, उनके जेब में भी एक पैसा नहीं था। नंबर 5 लिवन ने खुदकुशी की। नंबर 6 रिचर्ड 25 साल बाद जेल से निकल गए। नंबर 7 जेसी ने भी खुदकुशी की। नंबर 8 कॉटन भी गुर्बत की हालत में मर गया। और नंबर 9 अल्बर्ट भी 25 साल बाद जेल से निकल गए। ये मीटिंग हुई थी 1923 में और ठीक 6 साल बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है, गुर्बत आता है और उस डिप्रेशन ने इन सारों की जिंदगी पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि हम जिस टाइम में रहते हैं ये बहुत तेजी और जल्दी से तब्दील हो सकता है। कुछ ही सालों में मार्केट क्रैश भी कर सकता है और बूम भी हो सकता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि लोग हमेशा पैसे पे फोकस करते हैं लेकिन वो कभी अपने ग्रेटेस्ट वेल्थ पे फोकस नहीं करता और उनका ग्रेटेस्ट वेल्थ है उनका फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर लोग ओपन माइंडेड हो और हर दिन नया सीखने की कोशिश करें तो वो दिन ब दिन अमीर होते जाएंगे और उन पर कभी भी बुरा टाइम नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि पैसा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो आप पे बहुत जल्द बुरा टाइम आएगा। इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इंटेलिजेंस पैसा भी जनरेट करता है। पैसा बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आपके हाथ से बहुत जल्द जाने वाला है। रॉबर्ट बोलते हैं कि अमेरिका में ऐसे बहुत सारे एथलीट्स और लॉटरी वाले हैं जो कभी कभार मिलियंस डॉलर कमा लेते हैं लेकिन 2-3 साल बाद वो अपने पुराने पोजीशन पे होते हैं फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से। और रॉबर्ट एक स्टोरी भी ऐड करते हैं कि एक एथलीट था, उन्होंने 23 के उम्र में मिलियंस डॉलर कमा लिए लेकिन अब 29 के उम्र में कारवाश में काम करते हैं। अगर उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होता तो वो आज इस पोजीशन पे नहीं होता। और रॉबर्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेट और लायबिलिटीज को समझना। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डालते हैं और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकलवाते हैं। ये हर एक इंसान की नजर से अलग हो सकता है। एसेट मेरे हिसाब से आपका मार्केट हो सकता है जो आपने किराए पे दी हो, आपका कार्स हो सकता है जो आपने किराए पे दी हो, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका
केटल हो सकता है, आपका वीडियो, म्यूजिक, फिल्म हो सकता है और आपका बुक पब्लिकेशन हो सकता है। और लाइबिलिटी मेरे हिसाब से आपका घर हो सकता है, आपका वो गाड़ी हो सकता है जो तुम पर्सनली यूज करते हो, आपका अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन हो सकता है, आपका फी हो सकता है, आपका वो प्रोडक्ट हो सकता है जिसके ना होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता और जिसके होने से आपके जेब से पैसे जाते हैं। और मजे की बात बताओ, हम सबके पास एक एसेट कॉमन है और अगर हम वो सही तरीके से यूज करें तो वो हमारे लिए इनॉर्मस वेल्थ जनरेट कर सकता है और वो है हमारा माइंड। फाइनेंशियल नॉलेज का दूसरा स्टेप है कैश फ्लो को समझना। यह है एक गरीब बंदे का कैश फ्लो पैटर्न। गरीब को जितना पैसा जॉब वगैरह से मिलते हैं तो वो सारा पैसा अखराजात में उड़ाते हैं। उन पैसों से रेंट देते हैं, फूड खरीदते हैं, क्लॉथ्स, ट्रांसपोर्टेशन बिल वगैरह। यह है एक मिडिल क्लास वाले बंदे का कैश फ्लो पैटर्न। मिडिल क्लास वाले को जितना पैसा जॉब धंधे से मिलता है तो उससे वो नई गाड़ी खरीदते हैं, महंगे क्लॉथ खरीदते हैं, महंगे होटल में जाते हैं और वो उन सारे पैसों से लाइबिलिटी खरीदते हैं। महीने के 10-12 दिन बाद उनके जेब में एक पैसा भी नहीं होता क्योंकि वो सारा पैसा उनसे लाइबिलिटी में जाते हैं। इसके बाद आता है अमीर बंदे का कैश फ्लो पैटर्न। तो ये है एक अमीर बंदे का कैश फ्लो पैटर्न। अमीर को जितना भी पैसा जॉब बिजनेस से आता है तो वो उन पैसों से कम एक्सपेंसेस में लगाते हैं और बाकी पैसा एसेट में लगाते हैं। वो लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं खरीदते और इसी तरह उनके एसेट कॉलम फुल होता है और लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं होता और इसी तरह उनको जॉब और एसेट कॉलम दोनों से पैसे मिलते हैं और वो दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं। और एक पुअर और मिडिल क्लास वाले के एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं और एसेट कॉलम में कुछ भी नहीं होता और एक अमीर का एसेट कॉलम फुल होता है और लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं होता। तो ये था लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। इस बुक का लेसन नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में रे क्रॉक जो कि फाउंडर है मैकडोनल्ड के, स्पीच दे रहे थे एमबीए के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। स्पीच के बाद उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि मैं कौन से बिजनेस में हूँ, तो स्टूडेंट ने बोला कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो। तो रे क्रॉक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरा असल बिजनेस रियल एस्टेट है। असल में जब भी कोई मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज खरीदता है तो उसको वो फ्रेंचाइज का जमीन भी खरीदना पड़ता है और इसी तरह मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। और आज मैकडोनल्ड दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट ओनर है रियल एस्टेट का, जिसके पास दुनिया की सबसे अच्छे स्पॉट्स मौजूद है। रॉबर्ट बोलते हैं कि लोग सबसे पहले कंपनी के ऑनर के लिए काम करते हैं, फिर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं टैक्सेस के जरिए और आखिर में लोन्स चुकाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी कुछ भी नहीं करता। रॉबर्ट बोलते हैं कि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम हमें स्कॉलस्टिक स्केल सिखाते हैं और हमारे स्कॉलस्टिक स्केल के जरिए हमें जॉब मिलेंगे और हमारा जॉब सिर्फ हमारे इनकम कॉलम पे फोकस करते हैं। अगर आप लॉ पढ़ते हो तो आप लॉयर बनेंगे, अगर आप मेडिकल स्टडी करते हो तो आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आप मैथ्स फिजिक्स पढ़ते हो तो आप इंजीनियर बनेंगे और जब एक बार आपको जॉब मिलता है तो फिर आप सारी जिंदगी उस जॉब पे डिपेंड रहेंगे और इसी तरह तुम सारी जिंदगी किसी और का बिजनेस माइंड करेंगे और अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं अक्सर लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि मेरा तनख्वाह बढ़ा दो, मुझे ओवर टाइम करना चाहिए, मुझे और स्पेशलाइजेशन करना चाहिए ताकि मुझे अच्छा जॉब मिल सके और इसी तरह ये सारी जिंदगी और लोगों का बिजनेस माइंड करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप अपना जॉब छोड़ दो, बल्कि मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपने इनकम कॉलम के साथ साथ अपने एसेट कॉलम पे भी फोकस करो। जितना भी पैसे आपको जॉब वगैरह से मिलते हैं तो वो सारे पैसे एक्सपेंसेस में मत लगाना, उनसे कम से कम पैसा एक्सपेंसेस में लगाओ और बाकी पैसों से एसेट बनाओ ताकि वो एसेट आपके लिए और पैसा जनरेट करे। इस बुक का लेसन नंबर 4 है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। रॉबर्ट बोलते हैं कि पुराने जमाने में टैक्सेस नहीं होते, अमेरिका और इंग्लैंड में सिर्फ जंग के दौरान चंदा इकट्ठा किया करते थे, लेकिन फिर 1874 में इंग्लैंड में टैक्सेस परमानेंट हो गए और 1913 में अमेरिका में टैक्सेस परमानेंट हो गए। और टैक्सेस लगाने के पीछे एक मोटिव था। पॉलिटिकल लीडर्स पुअर और मिडिल क्लास दोनों को बताते थे कि हम अमीर लोगों पे टैक्स लगाएंगे और वो पैसा आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी तरह पुअर और मिडिल क्लास लोगों ने वोट किया और 16th अमेंडमेंट के जरिए अमेरिका में टैक्सेस परमानेंट हो गए। लेकिन जब वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट का अखराजात बढ़ने लगा और अमीर तो कुछ लोग थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पुअर और मिडिल क्लास पे भी टैक्स लगाएंगे और इसी तरह पुअर और मिडिल क्लास लोग टैक्सेस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने लगा। रॉबर्ट बोलते हैं कि अमीर लोगों के पास पैसे की पावर होते हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर होते हैं और वो इन दो चीजों से अपना टैक्स मुआफ भी कर सकता है। जैसे जवान फिल्म में हुआ था 40,000 करोड़ एक झटके में मुआफ। और मैंने खुद अपने लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिनका ढेर सारा कर्जा बैंक्स ने मुआफ किया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आज के डेट में पुअर और मिडिल क्लास लोग
टैक्सेस से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। दूसरा, रॉबर्ट बोलते हैं कि अमीर लोग अपना पैसा कारपोरेशन के जरिए बचाता है। कारपोरेशन का कंसेप्ट ये है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप पे लगेगा इनकम टैक्स, और कारपोरेशन का फायदा ये है कि जितना भी पैसा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और आपके कारपोरेशन के एक्सपेंसेस पे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, सेलिंग पे, मार्केटिंग पे, उन पे टैक्स नहीं होगा, बाकी सिर्फ आपके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। तो इसी तरह अमीर लोग अपना पैसा कारपोरेशन के जरिए बचाते हैं और अमीर बन जाते हैं। इस बुक का लेसन नंबर 5 है द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब ये है कि अमीर कभी भी यहाँ से पैसा यहाँ नहीं डालते, बल्कि वो पैसे में वैल्यू ऐड करते हैं और पैसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेंट राइटर हो, एक तो तुम अपना क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो, दूसरा तुम किसी और का राइटिंग समराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस बुक का सारा समरी सही तरीके से लिखा और लोगों को सही तरीके से प्रेजेंट किया, तो आपने इस बुक पे एडिशनल वैल्यू ऐड किया और आपको इस एडिशनल वैल्यू का पैसे मिलेंगे। इस बुक का लास्ट लेसन है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट बोलते हैं कि एक बार सिंगापुर में मेरा इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया और उन्होंने बताया कि मैं आपकी तरह बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाई। तो रॉबर्ट बताते हैं कि मैंने उसको मशवरा दिया कि सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, आप उससे सेलिंग कोर्स लो। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पास इंग्लिश में मास्टर डिग्री है, मैं कभी भी सेलिंग का कोर्स नहीं खरीदूंगा। रॉबर्ट बोलते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन आपका टैलेंट उस वक्त तक बेकार है जब तक तुम अपना टैलेंट सेल नहीं कर सकते। पैसे कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट का जरूरत नहीं होता, तुम्हें ये पता भी होना चाहिए कि तुम किस तरह अपना टैलेंट सेल कर सकते हो, और जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता तो तुम्हारा सारा टैलेंट बेकार है। और उस लड़की की तरह बहुत सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो लड़की सेलिंग का कोर्स कर ले तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाए, लेकिन वो नहीं करती, और इसी तरह गरीब हमेशा गरीब रहते हैं और अमीर सीखने के लिए काम करते हैं और अमीर बन जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरा एजुकेटेड पुअर डैड हमेशा नौकरी के सिक्योरिटी के बारे में सोचता था और मेरा रिच डैड हमेशा सीखने के बारे में सोचता था, और मेरा रिच डैड का ये ख्याल था कि पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीजें सीखने पड़ते हैं और वो हमेशा सीखने पे ज्यादा तवज्जो देते थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि बहुत से लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज भी होते हैं, लेकिन वो कभी अमीर नहीं होते, और उसकी वो 5 वजूहात बताते हैं। नंबर 1 फियर, नंबर 2 डाउटनेस, नंबर 3 लेजीनेस। और रॉबर्ट बताते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं तो वो सबसे ज्यादा लेजी होते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को मिस करते हैं। नंबर 4 बैड हैबिट, और बैड हैबिट ये है कि अपने आप को सबसे आखिर पे करना। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं अपने आप को सबसे पहले पे करता हूँ और वो पैसा एसेट में लगाता हूँ, बाकी बिल्स वगैरह बाद में देता हूँ, लेकिन पुअर लोग हमेशा बिल्स वगैरह पहले देते हैं और बाद में अपने आप को पे करते हैं। नंबर 5 एरोगेंस, जो लोग समझते हैं कि उनको सब कुछ आते हैं तो वो भी कभी अमीर नहीं होते। तो अब हम वीडियो समराइज करते हैं। रॉबर्ट के 2 बाप थे, एजुकेटेड पुअर डैड और बिजनेसमैन रिच डैड। उन्होंने अपने रिच डैड से 6 ऐसे लेसन सीखे हैं और वो लेसन उन्होंने इस बुक में बताए हैं। नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी बट दे हैव मनी एंड देयर मनी वर्क फॉर देम। नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट खरीदना होगा और लायबिलिटीज कम करने होंगे। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने इनकम कॉलम के साथ साथ अपने एसेट कॉलम पे भी फोकस करो। नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। और नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। और नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इसके अलावा अगर आपने ये 5 चीजें पाए गए तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। फियर, डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट और एरोगेंस, गुरूर, तकब्बुर। तो दोस्तों ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब करना इस तरह वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।